सभी साथियों को नमस्कार। तो आज से हम CUET PG 2022 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और OD, उनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चनों को डिस्कस नहीं करेंगे, उस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट पूछे गए हैं उन कंसेप्ट को देखेंगे और उस कंसेप्ट पे कौन कौन से क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो उस क्वेश्चन में पूछे गए कंसेप्ट है उसको अच्छे से क्लियर करना, और एक दो और क्वेश्चन है उस कंसेप्ट से जो भी बनते हैं उनको देखना है। तो ये नहीं कि हम इसमें कौन सा ऑप्शन है और ये ऑप्शन सेकंड है या फर्स्ट है या थर्ड है, टिक किया और आगे बढ़े। तो हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ज़रूर लगेगा, लेकिन इस कंसेप्ट पे जो भी क्वेश्चन आएगा, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, CUET की तैयारी करो या IIT JEM की तैयारी करो या RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप सभी के काम आएगा। तो इसलिए ये वीडियो है, ये कंसेप्ट पे बेस ज़्यादा रहेगा और क्वेश्चन का सॉल्यूशन है उस पे बेस से कम रहेगा। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन, रियल एनालिसिस का एक क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? लेट ए लेस देन बी इन आर, सपोज एफ एक फंक्शन है क्लोज इंटरवल a, b टू ओपन इंटरवल a, b और क्या है? कॉन्टिन्यूस। तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम में आप क्वेश्चन कर रहे हो तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और जो इसमें कीवर्ड हैं उनको अंडरलाइन करो। उसके बाद क्या करना है? ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है। तो कई बार क्या है, क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो डायरेक्ट ऑप्शन पढ़ते ही हो जाता है, क्वेश्चन को सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो ये क्वेश्चन रियल एनालिसिस का है और काफ़ी अच्छा शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। एक फंक्शन गिवन है जो क्लोज इंटरवल a, b से ओपन इंटरवल a, b के अंदर गिवन है और कॉन्टिन्यूस है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? f मे बी ऑन टू, यानी f ऑन टू हो सकता है। f मे बी 1 यानी f 1 हो सकता है। f मे बी 1 ऑन टू फंक्शन। और लास्ट ऑप्शन है f ऑफ a, b, यानी क्लोज इंटरवल a, b की इमेज है वो c, d, यानी दो एलिमेंट होंगे जिसमें एक c होगा और एक d होगा। फॉर सम c, d बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b और c और d हैं वो इक्वल नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपको बेसिक चीज़ें पता नहीं हैं तो इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बाद में। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपको, उसके बाद हम कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और फिर वापस इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर फॉल्स। यहाँ पर क्या पूछा है कि कौन से स्टेटमेंट हैं जो फॉल्स हैं। एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पर इज आर लगाया है। तो यहाँ से क्या, अगर मैं इसमें एक ऑप्शन लगाता कि कौन सा सही है तो कई बार क्या तुक्के से भी सही हो जाता है, लेकिन कौन से गलत है, एक से ज़्यादा ऑप्शन है तो वहाँ पर हमें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, देयर एग्जिस्ट ए कॉन्टिन्यूस ऑन टू फंक्शन जो क्लोज इंटरवल a, b से ओपन इंटरवल 0, 1 पे डिफाइन है। सेकेंड ऑप्शन है, देयर एग्जिस्ट ए कॉन्टिन्यूस ऑन टू फंक्शन f डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a, b टू सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल 0, 1। और ऑप्शन सी है, देयर एग्जिस्ट ए कॉन्टिन्यूस ऑन टू फंक्शन f फ्रॉम क्लोज इंटरवल a, b टू सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल 0, 1। एंड फोर्थ ऑप्शन है, देयर एग्जिस्ट ए कॉन्टिन्यूस ऑन टू फंक्शन f क्लोज इंटरवल a, b टू क्लोज इंटरवल 0, 1। तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट हैं वो फॉल्स हैं, एक है, दो है, तीन है या सारे के सारे। तो इस क्वेश्चन के बारे में आप सोचो पहले। अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब ही नहीं आ रहा है तो हम इस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद वापस इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अब बढ़ते हैं आगे। एक कॉन्टिन्यूटी के इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं कुछ, उनको हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद वापस चेक करेंगे। तो फर्स्ट रिजल्ट क्या है? कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ ए कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड। क्या है कि कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड। कॉन्टिन्यूस इमेज का क्या मतलब है कि एक फंक्शन f है आपके पास a से b के अंदर, और f क्या है आपके पास? कॉन्टिन्यूस है। तो अगर I आपके पास कोई कनेक्टेड सेट है और A का सबसेट है, I कनेक्टेड है, देन FIV क्या होगा? कनेक्टेड होगा, कनेक्टेड होगा। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस इसलिए बोलते हैं कॉन्टिन्यूस इमेज। किसकी इमेज है ये? कनेक्टेड सेट की इमेज है ना। तो कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ ए कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड। तो असल में जो चीज़ है वो ये है, लेकिन उसको बोलने में हम इस प्रकार यूज कर सकते हैं ताकि वो आसानी से याद रह सके।
इसी प्रकार क्या है सेकंड रिजल्ट, कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ एन इंटरवल इज इन इंटरवल। हम जानते हैं कि आर में कनेक्टेड सेट हैं वो सिर्फ इंटरवल होते हैं, तो यानी इंटरवल की इमेज क्या होगी, इंटरवल होगी कब, जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो। सारी की सारी बात कॉन्टिन्यूस फंक्शन पर है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ तो ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। और लास्ट रिजल्ट क्या है, कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, क्लोज प्लस बाउंडेड, ये सिर्फ आर में होता है। और आपके सिलेबस में जो सीयूटी के सिलेबस में आ रही है, तो इन आर या आर एन में कोई सेट कॉम्पैक्ट कब होगा, जब एक वो क्लोज और बाउंडेड हो, क्लोज प्लस बाउंडेड। लेकिन इन जनरल में मैट्रिक्स स्पेस में बात करूं तो कॉम्पैक्ट का मतलब क्या है, यानी एवरी ओपन कवर है जे फाइनाइट सब कवर। या एक दूसरी डेफिनेशन और भी दी जाती है, ए सेट इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट इफ इट इज कंप्लीट प्लस टोटली बाउंडेड। तो ये डेफिनेशन के स्टेटमेंट आपको पता होने चाहिए। लेकिन आर एन में, आर एन का मतलब क्या है, R2 R3 RN, इसके अंदर क्लोज और बाउंडेड सेट हैं तो वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, और कॉम्पैक्ट है वो क्लोज भी होगा और बाउंडेड भी होगा। तो ये तीन रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। क्या क्या है कि कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ इंटरवल इज इंटरवल, कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड, और कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। ये तीन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद एक रिजल्ट के रूप में इसको हम ध्यान में रख सकते हैं। वैसे एक क्वेश्चन भी बन सकता है अच्छा यहाँ से, कि एक फंक्शन है एफ आर टू आर में डिफाइन बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कौन सा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। इफ इमेज ऑफ आर, आर यहाँ पर इस फंक्शन का डोमेन है, तो एफ आर की इमेज है वो किसी सेट ए में कंटेंड है। किस में कंटेंड है, ए में कंटेंड है। वेयर ए क्या है आपके पास ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो सकता है, सेट ऑफ इंटीजर हो सकता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर हो सकता है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर हो सकता है, या कोई काउंटेबल सेट हो सकता है, एनी काउंटेबल सेट। देन एफ इज कांस्टेंट, यानी अगर ऐसा हो रहा है तो उस केस में एफ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एफ कांस्टेंट क्यों होगा ये आपको बताना है। क्या गिवन है पहले दोबारा देखो, एफ आर से आर में कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और आर की इमेज है वो ए के अंदर कंटेंट है, और ए क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल है, इरेशनल है, या इसके अलावा मैं बात करूं तो हम एल्जेब्रिक सेट ले सकते हैं, ट्रांसडेंटल सेट ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट कौन सा होता है, या तो सेट वो फाइनाइट हो या काउंटेबली इनफाइनाइट हो, यानी एन के सिमिलर कोई सेट है वो काउंटेबल इनफाइनाइट सेट कहलाता है। अगर ऐसा है तो वो सेट क्या होगा, वो फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट फंक्शन क्यों होगा, तो हम जानते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर, क्यू कॉम्प्लीमेंट या कोई भी काउंटेबल सेट है, उसके अंदर कोई भी इंटरवल कंटेन करता है तो वो किस टाइप का हो सकता है, वो या तो एम्प्टी सेट हो सकता है या सिंगलटन हो सकता है। हमने इंटरवल के बारे में बड़े डिटेल से पढ़ा था एक वीडियो पीछे, तो अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो एक बार देख लें। इंटरवल हैं इस टाइप का इंटरवल जहाँ पर ए और बी इक्वल नहीं है, क्लोज हो दो या ओपन हो या सेमी ओपन या सेमी क्लोज हो, तो इस टाइप का इंटरवल कभी भी इन सेट में कंटेन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर तो अनकाउंटेबल एलिमेंट हैं, जबकि इनमें क्यू कॉम्प्लीमेंट को छोड़कर सभी में कितने एलिमेंट हैं, काउंटेबल है। और क्यू कॉम्प्लीमेंट में क्यू कंटेन नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर तो रेशनल नंबर भी हैं, जबकि इसमें तो सिर्फ इरेशनल नंबर है, तो ये सेट इसमें भी कंटेन नहीं करेगा। तो यानी आपके पास क्या हो सकता है, एम्प्टी सेट हो सकता है या सिंगलटन हो सकता है। लेकिन एम्प्टी सेट तो कुछ जब हम लेके चलते हैं एफ आर टू आर में तो दोनों नॉन एम्प्टी सेट लेके चलते हैं, यानी कम से कम ये सारे एलिमेंट किसी एक पॉइंट से तो कनेक्ट होंगे ही होंगे। तो इस केस में क्या होगा, एफ है वो क्या रखेगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा, एफ एक्स बराबर सी होगा, क्योंकि हम मान लेते हैं कि एफ आर की इमेज है वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है या इंटीजर है या रेशनल नंबर है या इसका कोई भी सबसेट है। तो एफ आर क्या होगा, ये तो कनेक्टेड सेट होगा क्योंकि आर कनेक्टेड है और कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड। लेकिन ये इसका कोई भी सबसेट है वो कनेक्टेड कब होगा, सिर्फ और सिर्फ जब वो सिंगलटन सेट हो, और सिंगलटन सेट आते ही क्या आ जाएगा, एफ एक्स बराबर सी या एफ एक्स बराबर ए, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डायरेक्ट कि वो फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एक रिजल्ट और ध्यान में रखना
क्या है, इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन कॉम्पैक्ट सबसेट देन इट अटेन्स इट्स सुप्रीमम एंड इन्फीमम। यानी अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किसी कॉम्पैक्ट सबसेट पर तो ये अपने सुप्रीमम और इन्फीमम को अटेन करेगा। अटेन करने का मतलब क्या है कि एफ एक्स का सुप्रीमम है वो एफ ऑफ ए कोमा बी, यानी ये क्या है, एफ ऑफ ए कोमा बी किसको बताता है, क्लोज इंटरवल ए कोमा बी की इमेज सेट को बताता है। तो इसकी इमेज के अंदर होगा आपके पास सुप्रीमम भी और इसका एफ एक्स का इन्फीमम भी। तो इस रिजल्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब आते हैं हम वापस जो क्वेश्चन, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स। तो अब आप आसानी से बता सकते हो कि कौन सा ऑप्शन है वो गलत है। अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ एन इंटरवल इज इंटरवल, तो ये सारे के सारे इंटरवल है। ऑन टू होने का मतलब क्या है कि रेंज है वो इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है या इसके बराबर है। जब रेंज को डोमेन के बराबर हो जाती है तो उस केस में फंक्शन ऑन टू होता है। और 1 1 का क्या मतलब है कि अलग अलग पॉइंट है वो अलग अलग इमेज रखें। तो इंटरवल वाली मैं डेफिनेशन लगाऊं तो सही हो जाएगा, सारे के ऑप्शन सही हो रहे हैं। अगर मैं बोलूं कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड, क्योंकि इंटरवल हैं तो सारे ही और इंटरवल कनेक्टेड होते हैं, तब भी ऑप्शन सारे सही हो रहे हैं। लेकिन हमने देखा था कि कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, यानी कॉम्पैक्ट सेट की इमेज है वो कॉम्पैक्ट होगी, यानी एफ ऑफ ए कोमा बी ये क्या होगा, ये कॉम्पैक्ट होना चाहिए। और ये कॉम्पैक्ट कब आ रहा है, ऑन टू होने का मतलब क्या है कि रेंज है वो ये इसकी, तो यानी ये कॉम्पैक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्लोज नहीं है, ये भी क्लोज नहीं है, ये भी क्लोज नहीं है, तो ऑप्शन डी है वो सही है, यानी ये कॉम्पैक्ट है। तो हमें पूछा कौन सा गलत है, तो गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए बी और सी, ये तीनों के तीनों फॉल्स हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि कॉम्पैक्ट से किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, कनेक्टेड से किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं और इंटरवल से किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपने ये कंसेप्ट अच्छे से कर लिया है, क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। जैसे आपसे पूछ लिया जाए देयर एग्जिस्ट ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू एन, देयर एग्जिस्ट ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन फ्रॉम आर टू एन, तो बताओ स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। आराम से 1 मिनट सोचो, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स आपको बताना है कि कोई ऐसा कॉन्टिन्यूस फंक्शन एग्जिस्ट करता है क्या आर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। तो बहुत से साथी बोलेंगे सर गलत है स्टेटमेंट, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि कनेक्टेड सेट की इमेज है वो कनेक्टेड होती है या इंटरवल की इमेज है वो इंटरवल होती है। लेकिन गलत, आप थोड़ा सा और सोचो इसमें। मैंने यहाँ पर ऑन टू वर्ड यूज में नहीं किया है, ऑन टू वर्ड यूज में नहीं लिया है, तो कंटिन्यूस फंक्शन तो हो सकता है एफ एक्स बराबर मैं कर दूं 1। इसका मतलब क्या हो गया कि कांस्टेंट फंक्शन है और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, एफ ऑफ आर क्या आ गई आपके पास, सिंगलटन 1 आ गई। तो ये भी एक इंटरवल ही तो होता है ना, सिंगलटन सेट। तो इंटरवल की इमेज इंटरवल आ रही है, कनेक्टेड सेट की कनेक्टेड आ रही है। ये कॉम्पैक्ट है ही नहीं, तो इसको कॉम्पैक्ट होना जरूरी भी नहीं है, हालांकि ये कॉम्पैक्ट है। तो ये वाला इस टाइप का फंक्शन हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ लिख दूं देयर एग्जिस्ट ए कॉन्टिन्यूस ऑन टू फंक्शन, तब नहीं हो सकता। ऑन टू होने का मतलब क्या है कि एफ आर है वो एन के बराबर आ गया, और हम जानते हैं एन ना तो कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगी गड़बड़ कि कनेक्टेड सेट की इमेज है वो कनेक्टेड होनी चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑन टू लिखते हैं तब ऐसा नहीं हो सकता है, तब तो फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऑन टू नहीं है तो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर देखो हमने लिखा था दे एफ आर टू आर बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन इफ एफ आर की इमेज क्या है, ए के अंदर कंटेंट है और ए इस टाइप का सेट है, देन एफ क्या है, कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है और कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ दिमाग का काम लेना है, ज़्यादा कॉपी पेन का यूज नहीं है, सिर्फ आपको अपने दिमाग की कसरत अच्छे से करनी। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, आप आराम से बता दोगे कि एफ है क्लोज इंटरवल ए कोमा बी से ओपन इंटरवल ए कोमा बी में कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ऐसा हो सकता है क्या। तो अगर बात करें ऐसा कॉन्टिन्यूस फंक्शन तो हो सकता है, हम सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन ले ले। ये बोला एफ मे बी ऑन टू, ऑन टू होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि एफ ऑफ ए कोमा बी, ये क्या होना पड़ेगा, जो भी रेंज आएगी, जो भी इमेज आएगी, और इसकी इमेज क्या रही ए कोमा बी, इसकी इमेज ये आएगी ना, क्योंकि रेंज में क्या आना चाहिए, रेंज पूरा कोडोमेन के बराबर होने चाहिए, तो ये आ गई। और ये आपके पास कॉम्पैक्ट सेट है, और हम जानते हैं
कि कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, तो ये कॉम्पैक्ट नहीं है, नॉट कॉम्पैक्ट। अगर ये कॉम्पैक्ट नहीं है तो ऑन टू कभी भी नहीं हो सकता है। तो यानी जहाँ जहाँ ऑन टू आ रहा है वो ऑप्शन कैंसिल आउट, दिस इज कैंसिल आउट और दिस इज कैंसिल आउट, इसमें ऑन टू आ रहा है। डी ऑप्शन क्या है कि एफ ए कोमा बी, यानी इसकी इमेज है वो सिंगलटन सी कोमा डी आ रही है और ये इंटरवल नहीं है, तो ये इंटरवल नहीं है, दिस इंप्लाइज दिस ऑप्शन इज आल्सो डिस्कार्ड। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ एन इंटरवल इज एन इंटरवल, ये तो इंटरवल नहीं है। और हमने बताया इंटरवल कौन से हैं, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पर एम्प्टी सेट है, सिंगलटन ए है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए कोमा ए ओपन सेट, ये है मेरे पास क्लोज सेट। इसके अलावा इंटरवल की बात करूँ तो ए टू बी क्लोज इंटरवल ए ओपन बी क्लोज ए कोमा बी। इसके अलावा बात करूँ माइनस इन्फिनिटी टू बी, ये क्लोज है, ये ओपन है, ए टू इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। यानी ये सिर्फ 11 टाइप के इंटरवल ही होते हैं, जिसमें 2 तो फाइनाइट हैं और सारे के सारे इनफाइनाइट हैं, या मैं बोलूँ अनकाउंटेबल कार्डिनलिटी वाले इंटरवल है। तो ऑप्शन आपके पास कौन सा बचा? सिर्फ ऑप्शन आपके पास बचा है ऑप्शन नंबर 2। ये भी गलत हो गया, ऑप्शन 2 बचा है और ये सही। अब हमें देखना है ये सही कैसे है। अगर ये फंक्शन एफ एक्स बराबर सी हो गया, कॉन्स्टेंट फंक्शन हो गया, तो ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1 नहीं रहेगा, क्योंकि 2 अलग अलग एलिमेंट है वो सेम इमेज रख रहे हैं, इसका मतलब 1 नहीं होगा, तो कांस्टेंट फंक्शन तो नहीं होगा। तो किस टाइप का फंक्शन हो सकता है? तो यहाँ पर एक फंक्शन इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, क्लोज इंटरवल ए कोमा बी टू ए कोमा बी सच दैट इमेज ऑफ क्लोज इंटरवल ए कोमा बी है वो क्या हो जाए, क्लोज इंटरवल सी कोमा डी। और जो क्या है ये सबसेट ले लेता हूँ मैं, किसका? दिस इज सबसेट ऑफ ए कोमा बी, यानी सी और डी बिलोंग कर रहा है ए कोमा बी के अंदर। ये 2 एलिमेंट हैं, तो क्लोज इंटरवल ए कोमा बी ले लेता हूँ इसकी इमेज, तो ऐसा हो सकता है। और ये कॉम्पैक्ट सेट की इमेज भी कॉम्पैक्ट हो जाएगी। और यहाँ पर फंक्शन 1 भी बना सकते हैं, क्योंकि 1 फंक्शन के लिए एग्जिस्टेंस की कंडीशन क्या बताई थी मैंने? अगर जिसने 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पर एक बार देख ले में, अगर फंक्शन ए से बी में डिफाइन है तो फंक्शन 1 बनने के लिए क्या होना पड़ेगा? ए की कार्डिनलिटी है वो लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। तो हम जानते हैं इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, सी है कंटिनम, और इसकी भी कितनी है, सी है, कि कोई भी नॉन एम्प्टी नॉन सिंगलटन इंटरवल की कार्डिनलिटी हमेशा कितनी होती है, कंटिनम यानी सी होती है, और आर के सिमिलर होते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, तो आपके पास जो ऑप्शन है 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम प्रत्येक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने कम से कम 4-5 अच्छे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर किए हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन ये एक्स्ट्रा किया है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपके पास ये वाला भी इस टाइप से पूछा जा सकता है। तो तभी तो क्वेश्चन करने का फ़ायदा है, अदरवाइज माते ही ये क्वेश्चन हुआ और ये 2 आपको रिजल्ट बताए और डायरेक्ट ऑप्शन 2 करेक्ट, तो यहाँ से आप कुछ सीख नहीं पाओगे। हालांकि आपको इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम कंसेप्ट को थोड़ा डीपली समझेंगे, ताकि आपके जो आगे दूसरे एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ पर काम आए। तो इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, ये आपको करना है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन आता है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, या जो चैनल है आपका राजेरा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स, उस पर लिख कर भी आप वहाँ पर सेंड कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं होता तो आप कमेंट कर सकते हो कि सर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाओ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पहले ये सॉल्यूशन करवाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो क्या है, एक मैं पूछ रहा हूँ, स्टेटमेंट बताना है ट्रू या फॉल्स है। लेट एफ बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन ए सेट ए सबसेट ऑफ आर। क्या है, एफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ए पर, एंड एफ डैश एक्स बराबर 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। यानी उस फंक्शन का डेरिवेटिव है 0 है एक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट पर, देन एफ इज ए कांस्टेंट फंक्शन। तो एफ है वो कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो आपको बताना स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। एक फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है आपको सोल्व करना है। एक सेट गिवन है ए जो 1,2 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 3,5 यूनियन 7,10 क्लोज इंटरवल। एफ ए से आर में कॉन्टिन्यूस फंक्शन है सच दैट एफ डैश एक्स बराबर 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर।
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, आपको यही मानते हुए करना सोल्व कि एफ है वो कांस्टेंट फलन होगा, या रेंज ऑफ एफ है वो इंटरवल होगी, या रेंज ऑफ एफ है वो एटमोस्ट 2 पॉइंट रखेगा, या रेंज ऑफ एफ हैज़ एटमोस्ट 3 पॉइंट। तो इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको बताना है। अगर आपने ये स्टेटमेंट बता दिया ट्रू या फॉल्स है और ये क्वेश्चन आपने बता दिया, इसका मतलब आपका जो बेसिक नॉलेज है वो काफ़ी अच्छा है और आपके जो आगे आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार रहे। तो ये था आज का क्वेश्चन और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।